जय हिंद। अगेन वेलकम है आपका आपके ही चैनल डेजी इंग्लिश हब के अंदर। और माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने शुरुआत किया था टेंस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे और अब हम इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अभी एग्जाम्पल के साथ। पहले हम समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट की। किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। पहले आप सिंपल टेंस समझ लीजिए कि सिंपल टेंस होता क्या है। देखिए, सिंपल टेंस का मतलब होता है जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, जिसे हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अभी सिंपल टेंस का मतलब होता है जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, जिसके अंदर कोई मतलब इश्यूज नहीं है। और सिंपल सी बात, जैसे प्रेजेंट में अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो रूटीन के काम होते हैं उनको जनरली हम सिंपल प्रेजेंट में लेते हैं। किसके काम? रूटीन के काम। जैसे ताते ती, जैसे भाई मैं सुबह उठता हूँ। अगर आपको ये सिंपल प्रेजेंट समझ में आ जाएगा तो आप अपना डेली शेड्यूल जो होता है उसको आप बड़े प्यार से इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस उसी से कीजिएगा। हम आपको बताएंगे कैसे करनी है, ताकि आप थोड़ा सा स्पीकिंग भी कर पाए और थोड़ा सा आप मेंटली इसको अंडरस्टैंड भी कर पाए। ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, आपका सिंपल प्रेजेंट कौन सा टेंस होता है? जिस टेंस के अंदर आपके नॉर्मली रूटीन्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? रूटीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रूटीन जो होते हैं, जब हमारे रूटीन के काम होते हैं, कॉन्सेप्ट समझना। रूटीन के जो हमारे काम होते हैं, जो हमें करने होते हैं, उन कामों में हमें जनरली हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं उठता हूँ, रोज़ उठता हूँ, इसका मतलब मेरा रूटीन है ये। तो मुझे उठने में क्या किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी? मम्मी को अलार्म लगाने की ज़रूरत है? नहीं, मम्मी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं। मम्मी बोले तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंस है वो आपके क्या होंगे? अगर हम पॉजिटिव जो काम कर रहे हैं उसको हमें करने के लिए हेल्पिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अब हेल्पिंग की ज़रूरत नहीं है तो हम कौन सा वो लगाएंगे? मेन वर्ब लगानी पड़ेगी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस हम यूज़ करते हैं। समझ में आया? अब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएं या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज़ करें, है ना? ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में, तो बिल्कुल ठीक है, आना भी चाहिए। लेकिन फिर जब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया तो आपको एक चीज़ और थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा कि जब हमने आपको हेल्पिंग वर्ब मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन बताया था, या हमने आपको बताई थी मेन वर्ब के एग्रीमेंट्स बताए थे, तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी। जब हम बता रहे थे डूडस के बारे में बता रहे थे, तो हमने आपको बताया था सब्जेक्ट के बारे में कि आई बोले तो डॉन, यू बोले तो डॉन का, ऐसे बताया था ना। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी कि जो अकेला होता है और कमज़ोर भी होता है उसको क्या चाहिए होता है? सपोर्ट। सपोर्ट मतलब एस या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट यानी ई एस। क्लियर हुआ? तो अब यानी हम एस और ई एस फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो लगानी नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस ई एस कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट अकेला होगा, साथ में कमज़ोर भी होगा। क्योंकि आई अकेला है लेकिन वो डॉन है, यू अकेला है लेकिन वो डॉन का साथी है। तो ये दोनों अकेले होते हुए भी ये स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, तो इनको हम ना तो सपोर्ट देंगे एक्स्ट्रा, अगर हेल्प नहीं मिल रही तो इनको सपोर्ट नहीं देंगे। सपोर्ट या एक्स्ट्रा सपोर्ट किसको दी जाएगी? जो आपका अकेला है और कमज़ोर है, क्योंकि हेल्प किसकी करते हैं हम? कमज़ोर लोग की। इतनी बात आपको समझ में आई है? नहीं है, मतलब उनके रूटीन के काम में भी उनको मम्मी को मतलब हेल्प करना पड़ता है इनडायरेक्टली। इज इट क्लियर? जैसे अब हम इसके सेंटेंस सिंपल से लेते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू डज वाली यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डू डज। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं डू डज? क्योंकि इसके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल टेंस यानी कि जो सिंपल रूटीन है प्रेजेंट के अंदर। क्लियर हो गया? जैसे अब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है किस चीज़ को, जो आपको सेंटेंस बताए थे, सेंटेंस का रूल। सेंटेंस का केवल एक रूल होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस हमें केवल इनके कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना है। हमने बताया था कि पॉजिटिव में सिंपल ही आता है। शुरुआत होगी आपके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यानी कि जो मुखिया है, करता है। ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमने बोला राहुल केयर्स हिज फैमिली। राहुल केयर्स हिज फैमिली,
यानी राहुल केयर करता है अपनी फैमिली की। अब ये राहुल कौन है, राहुल के साथ हमने केयर लगाया, तो ये करता है यानी इसका रूटीन है, तो इसको हेल्प की ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली, लेकिन थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है इसको, तो इसलिए हमने क्या किया, केयर के साथ एस लगा दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आती। ये समझ में आया? क्योंकि राहुल अकेला है और साथ में कमज़ोर भी है। कमज़ोर हम किसको मानते हैं, जो आई और यू नहीं है। अकेला बंदा कमज़ोर होता है, लेकिन आई कमज़ोर नहीं होता क्योंकि वो डॉन है, यू कमज़ोर नहीं होता क्योंकि वो डॉन का साथी। इज दैट क्लियर? इसमें टाइम लगाएंगे, बाकी फिर जल्दी भगाएंगे, ठीक है। तो राहुल केयर्स हिज फैमिली, सबसे थोड़ा सा मतलब जो परेशान करता है वो यही करता है, इंडेफिनिट वाला करता है, सिंपल टेंस करता है, वो भी प्रेजेंट में करता है, ठीक है। बाकी किसी में नहीं करेगा, आपको प्रेजेंट में पास में थोड़ा सा करता है, बाकी सब इजी है आपका, ठीक है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहे। तो राहुल अकेला और कमज़ोर है, तो राहुल केयर्स हिज फैमिली। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा आई, ठीक है, आई लव माई कंट्री। हम आई लव्स नहीं लगा रहे, क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, मई, ठीक है। मई बोले तो आई बोले तो डॉन, ठीक है। अब जब डॉन कुछ कर रहा है तो उसको हेल्प की ज़रूरत, एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है, तो आई के साथ हमने एस नहीं लगाया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आते हैं दूसरे पे। अब यही सेंटेंस अगर हमें नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का रूल क्या बताया था, जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिखे वहाँ पे नॉट जोड़ दो, ठीक है। जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब दिखे वहाँ नॉट जोड़ दो, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। और जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हमारे पास केवल 3 वर्ब हैं, डू डज डिड। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहाँ पर हम केवल और केवल या तो डू या डज या डिड, इन तीनों में से यूज़ करेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है आपके सेंटेंस की, ठीक है। पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव को पॉजिटिव बनाना, तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। और रूल्स नहीं, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। नेगेटिव का केवल एक रूल, सेंटेंस का केवल एक रूल है, कोई 12 रूल नहीं है। सेंटेंस का केवल एक रूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का क्या कॉम्बिनेशन है वो यूज होना चाहिए, और साथ में ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे इसे नेगेटिव करना है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे नॉट लगा दो, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर नहीं है तो हमें डू डज या डिड लगानी है। अब मुझे कैसे पता चले मैं डू लगाऊँ, डज लगाऊँ या डिड लगाऊँ, तो सिंपल सी बात है, डू मतलब उसके आगे एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब मेरे ये क्या है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे, मेन वर्ब क्या है, केयर्स, यानी इसको सपोर्ट मिली हुई है। अगर सपोर्ट मिली है तो हम क्या लगाएंगे, डू तो लगा नहीं सकते क्योंकि डू में एक्स्ट्रा केयर नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, डज। तो क्या आ जाएगा, राहुल डज नॉट केयर हिज फैमिली। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यहाँ पर ये लड़का अकेला है और यहाँ पे केयर्स है, तो जब हमने सपोर्ट दी हुई है तो हम सपोर्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने सपोर्ट नहीं दी हुई आई को, तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं है तो इसका मतलब हम डू लगाएंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म में एस है तो हम डज नॉट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? बस डू डज में ही कंफ्यूजन होता है, वही हम आपको क्लियर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सपोर्ट दी हुई है तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी एक्स्ट्रा सपोर्ट वाली लगानी पड़ेगी। इसमें सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं है तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब भी बिना सपोर्ट वाली लगानी पड़ेगी। डिड का प्रयोग आगे आएगा भी। इतना क्लियर हो गया आपको? यस, सुनाई दे रहा है ना? अब आप आ जाओ, इंटेरोगेट कैसे करना है। इंटेरोगेटिव 2 तरह के थे हमारे, एक कौन सा था जिसमें हमें यस नो वाला है, हमने फिर बता रहे हैं आपको, रिवीजन भी चल रहा है। तो यस नो वाले कौन से थे? यस नो वाले कब, यानी कि हम क्वेश्चन कब खड़े होते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन खड़े होना। क्वेश्चन कब खड़े होते हैं? जब घर की स्त्री पति के आगे निकल के बाहर आ जाती है और पति घर के अंदर बैठा हुआ है। यानी नॉर्मल रूल क्या है कि भैया पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, पहले पति है फिर पत्नी आएगी, लेकिन अब पत्नी उठ के यहाँ पे आ गई, कहाँ गई? पति से आगे आ गई, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है तो सवाल खड़े हो जाते हैं। यानी अगर सवाल उठाने हो तो बीवी को घर के बाहर ले आओ, समझ में आया, और पति को घर के अंदर छोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली दुनिया सवाल करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो हमने बताया था जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना,
जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसे उठा करके बाहर ले आओ। और अगर नहीं है तो मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दिया और ये आपको बोला कि आप इसको क्या करो, इसको इंटेरोगेटिव बनाओ, तो आप क्या करोगे, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है? नहीं, हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो मैंने क्या देखा, जब मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी तो मेन वर्ब देखना है, क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो इसका मतलब सपोर्ट है, तो हम क्या लेके आएंगे, डज। तो मैंने क्या लिखा, डज। डज राहुल। अब ये वाला एस हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई, ये तो किराए की मम्मी थी ना, हमने जब असली मम्मी लगा दी, डज लगा दिया, जब हेल्पिंग वर्ब लगा दी तो ये तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रही है सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब आ गई तो इसका एस हट जाएगा, फिर वही एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्लियर हो गया? तो डज राहुल केयर हिज फैमिली और बाद में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम करेंगे, इसको अगर हमें इंटेरोगेट करना है, आई लव माई कंट्री, तो मैंने क्या देखा कि एक्सेस ओपन नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म है तो डू, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो डज, और अगर सेकंड फॉर्म है तो डू डज की सेकंड फॉर्म यानी कि डिड। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ऑनलाइन में और अच्छे से सिखा लेंगे हम, अभी फिलहाल इतना ही बताते, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया डज राहुल केयर हिज फैमिली, यहाँ पर आया डू आई लव माई कंट्री और क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली बिल्कुल इसमें अगर हमें कोई डिटेल भी बतानी हो तो वाई डज राहुल केयर हिज फैमिली, राहुल अपनी फैमिली की केयर क्यों करता है। हाउ डज राहुल केयर हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली की केयर कैसे करता है, ठीक है। व्हेन डज राहुल केयर हिज फैमिली, राहुल अपनी फैमिली की केयर कब करता है। आप समझ रहे हैं? क्वेश्चन वर्ड कोई सा भी लगा लो आप यहाँ पर डिटेल्स वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से, तो मम्मी भारी है क्योंकि क्वेश्चन है तो ये डज भारी रहेगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर रहेगी। ऐसे ही वाई डू आई लव माई कंट्री, राइट। ये आपको समझ में आ गया? थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग अगर कुछ है तो केवल ये वाला है, बाकी किसी में हमें कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने कहा सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये हमने एक ही में ले लिए हैं क्योंकि केवल उसमें थोड़ा डूडस का पंगा था, इसमें सब सेम है। सिंपल पास्ट यानी कि जिसमें केवल सेकेंड फॉर्म आती है, तो दे नॉक्ड द डोर, दे नॉक्ड द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, यानी पास्ट में खटखटाया। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव इसको कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे देखेंगे क्या लगानी है, इसकी मेन वर्ब। अगर फर्स्ट फॉर्म केवल फर्स्ट फॉर्म है तो डू, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो डज, और क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड लगाएंगे और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, दे, और कहाँ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। अब हमने क्या बोला, दे डिड नॉट, और जब हमने सेकेंड फॉर्म लगा दी तो इसकी सेकेंड फॉर्म हमने हटा दी। आपको बताया था ना कि दो सेकेंड फॉर्म एक साथ नहीं लगती, और जब आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशंस बताए थे तब भी बताया था। क्लियर? तो दे डिड नॉट नॉक द डोर, उन्होंने डोर को नॉक नहीं किया। ऐसे ही जब इसको हमें इंटेरोगेट करना है तो ये सेकेंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डिड को उठा के बाहर ले आएंगे, तो डिड दे नॉक द डोर, ठीक है। इसी तरह से वाई डिड दे नॉक द डोर, ये बात आपको क्लियर हो गई, सिंपल सा। फिर हम आते हैं सिंपल फ्यूचर में। शी विल कम टुमारो, नेगेटिव बनाना है, नियम क्या है, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है नॉट लगा दो, तो यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद नॉट लगा दिया। विल नॉट को शॉर्ट में वोंट कहते हैं। क्लियर? फिर हमने इसको क्या करना है, इसको हमें इंटेरोगेट करना है। क्या नियम होता है, इंटेरोगेट क्वेश्चन उठाना है, तो कैसे उठाएंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब है यानी मदर है उसको उठा के बाहर ले आओ। तो हमने क्या किया, विल शी कम टुमारो, ठीक है, और बाकी वाई विल शी कम टुमारो। इज दैट क्लियर? ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। तो आज हम लोग सिंपल टेंस रखेंगे, कल हम लोग कॉन्टिन्यूस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो कॉन्टिन्यूस की बनेगी, देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि कैपेसिटी हमारी तो है लेकिन आपकी थोड़ी देखनी पड़ती है, ठीक है। हमारी कैपेसिटी 5 आवर्स वीडियो बनाने की है और पढ़ाने की भी है, ठीक है, उससे ज़्यादा भी आई कैन, ठीक है। सो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए और इसको शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर जैसे आप बढ़ाओगे तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी आपको देंगे। और ग्रामर का कोर्स आई कमिट आप लोगों के साथ की फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।